अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का 36वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर इस सबक को शुरू करते हैं। नमक के सिलसिले में इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे। पहले हम इनके अल्फाज़ व मानी हम बता देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह इस सबक को पढ़े दिए देंगे। चलिए बिला ताख़ीर इस सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, सालिह, मुरक्कब, उन्सुर, अनासिर, तरकीब, ताआम, शफ़ाफ़, मरतूब, शोर, जज़्ब। इनकी मानी देख लेते हैं। सालिह नेक, मुरक्कब कई चीज़ों से बना हुआ, उन्सुर इसकी जमाती है अनासिर, जुज़ अज्ज़ा यानी हिस्सा टुकड़ा, दोनों के माने एक ही होंगे। तरकीब तरीक़ा, इसी तरीक़े से मिला हुआ जुड़ा हुआ इसको बोलते हैं। ताआम खाना, शफ़ाफ़ नहायत साफ़, मरतूब तर गीला भीगा हुआ, शोर इसके माने आते हैं गुल भी, शोर मचाना, लेकिन यहाँ पर खारी नमक के बारे में इस्तेमाल हुआ है। शोर खारी नमक। जज़्ब कशिश चूसना। खाने में नमक न हो तो कैसा फीका और बेमज़ा मालूम होता है, मगर नमक के इस्तेमाल से सिर्फ़ यही मनफ़ाअत यानी फ़ायदा, मनफ़ाअत नहीं कि वो हमारी खुराक को मज़ेदार बना देता है, बल्कि बड़ा फ़ायदा ये है कि वो ग़िज़ा को हज़म करता है। उसके खाने से खून सालिह पैदा होता है। खून सालिह यानी साफ़ और शफ़ाफ़ खून, बेहतर खून। अगर आदमी नमक न खाए तो बाज़ बीमारियों में मुब्तला हो जाए। नमक एक मुरक्कब शय है। मुरक्कब माने मिला हुआ, शय माने चीज़। नमक एक मुरक्कब शय है यानी मिली हुई चीज़ है। वो कुदरती तौर पर दो अनासिर से मिलकर बना है, यानी अल्लाह ताला ने दो अनासिर से इसे मिलकर बनाया है, मिलाकर बनाया है। अगर वो दोनों उन्सुर खालिस हालत में, खालिस माने प्योर, खालिस हालत में इस्तेमाल किए जाएं तो बजाय नफ़ा के नुकसान पहुँचाएं, बजाय नफ़ा के नुकसान पहुँचाएं। ये खुदा की हिकमत है कि इन दोनों को तरतीब देकर ऐसी ज़रूरी और मुफीद चीज़ बना दी। मुफीद माने फ़ायदेमंद।
ऐसी ज़रूरी और मुफीद चीज़ बना दी। नमक की बहुत किस्में हैं। जो नमक हमारे खाने में आते हैं, जो नमक हमारे खाने में आते हैं वो नमक ताम कहलाते हैं। ताम के माने खाना। वो नमक ताम कहलाते हैं। वो भी कई तरह के हैं, कई किस्म के मतलब। बाज़ सफ़ेद शफ़ाफ यानी साफ़, बाज़ गुलाबी, बाज़े खाकी या नेलगू मतलब नीले रंग का। बाज़े खाकी यानी खाकी रंग का, और बाज़े और या नेलगू यानी नीले रंग का। बाज़े खाकी या नेलगू नमक की सिफत ये है कि वो आसानी से तोड़ा और पीसा जा सकता है। पानी में बहुत जल्द घुल मिल जाता है और मरतूब हवा में यानी सर्द हवा में सैल जाता है। तुम नमक तो रोज़मर्रा खाते हो, रोज़मर्रा यानी रोज़ाना। गालिबन ये ना मालूम होगा कि वो किस जगह बनता और कहाँ से आता है। ये सवाल या निशान है। इसकी पैदावार हर मुल्क में जुदा जुदा तौर पर है। जुदा जुदा यानी अलग अलग तौर से हर मुल्क में इसकी पैदावार होती है। कहीं पहाड़ से निकलता है, कहीं समंदर से, कहीं झील से। एक किस्म का लाहौरी नमक कहलाता है। एक किस्म का लाहौरी नमक कहलाता है। इसका सबब ये, सबब माने वजह, इसका सबब ये है कि पंजाब की मगरिबी हुदूद में कोहे नमकसार है। कोहे नमकसार है। वहाँ से वो नमक निकलता है। कोह के माने आते हैं पहाड़ के, और नमकसार जहाँ से नमक निकल रहा है, इसीलिए उस पहाड़ का नाम ही रख दिया कोहे नमकसार, यानी जहाँ से नमक निकल रहा है। कोहे नमकसार है, वहाँ से वो नमक निकलता है, इसलिए उसको लाहौरी नमक कहते हैं। इसलिए लाहौर के वो करीब है। कदीम ज़माने में, कदीम ज़माना में, कदीम माने पुराना,
कदीम ज़माना में उसकी मंडी यानी बाज़ार, उसकी मंडी लाहौर थी, इसलिए लाहौर के नाम से मारूफ हो गया यानी मशहूर हो गया। कौन नमक? ये लाहौरी। बंगाल, मद्रास और बम्बई में समंदर के पानी को पकाकर नमक निकालते हैं। हमारे मुल्क में जो नमक ज़्यादातर खाया जाता है वो राजपूताना की सांभर, इस नून को मीम की आवाज़ में बदल कर पढ़िएगा, वो राजपूताने की सांभर झील से आता है और इसीलिए सांभर कहलाता है। ये झील जयपुर, जोधपुर की सरहद में वाक़या है। बाउंड्री, सरहद में नहीं, बाउंड्री, जोधपुर की सरहद में वाक़या है। 20 मील लंबी और करीब 5 मील के चौड़ी है। पानी इसका निहायत शोर है यानी खारा है, इस झील का, जोधपुर की झील का, और जो जयपुर में। झील के किनारे क्यारियाँ बनाकर पानी से लबरेज कर देते हैं। लबरेज माने भर देते हैं, क्यारी को पानी से भर देते हैं। कुछ अरसे में, अरसा माने दिन, कुछ अरसे में पानी तो खाक के अंदर जज्ब हो जाता है यानी मिट्टी के अंदर वो पानी जज्ब हो जाता है जब उसे क्यारी बना करके डालते हैं। और नमक की तह जम कर रह जाती है, जहाँ उसको खोद कर किनारे पर डाला और पानी छिड़का, साफ सुथरा लोन निकल आता है। जहाँ उसको खोद कर किनारे पर डाला और पानी छिड़का, साफ सुथरा लोन निकल आता है। हर साल लाखों रुपए का नमक ताजिरों के हाथ फ़रोख्त होता है यानी बिकता है। फ़रोख्त माने बिकना। और गिरदो नवाह, गिरद व नवाह नहीं पढ़िएगा, गिरदो नवाह यानी आसपास इलाके। और गिरदो नवाह के अज़ला, ज़िला की जमा है अज़ला, अज़ला को लदा चला जाता है यानी लद कर जाता है, लोड होकर आसपास के ज़िला में। महसूल उसका सरकारी ख़जाने में
दाखिल होता है, यानी इससे जो आमदनी आती है उसे महसूल कहते हैं। और ये महसूल सरकारी ख़जाने में जमा होता है, किसी इंसान के पास नहीं रहता, बल्कि सरकारी महकमा का जो अफसर होता है वो इसे जमा करता है, इस पैसे को, नमक से आने वाले पैसे को। उस ज़माने में तिजारत की आसानी, इस ज़माने में, इस पढ़िएगा, साहब किताब अपने ज़माने के बारे में बता रहे हैं। इस ज़माने में तिजारत की आसानी के लिए झील के किनारे तक रेल बना दी गई है, यानी रेल की पटरी वहाँ तक बिछा दी गई है, झील के किनारे किनारे तक। इसके अलावा और भी छोटी छोटी झीलें और कुएं हिंदुस्तान में हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी झीलें और कुएं हिंदुस्तान में हैं, जिनके पानी से नमक निकाला जाता है। तो नाज़रीन, ये था आज का सबक जो नमक के बारे में था। आप लोगों ने इसे पढ़ा और नमक कहाँ उगता है, कहाँ से निकलता है, उसकी तफसील इन्होंने मुख्तसरन बयान की। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इन वीडियोस को सही तरीके से देखें और रोज़ाना की बुनियाद पर देखें बिला नागा, तब जाकर आपका कुछ न कुछ फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह फिर आप उर्दू पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप सब देख रहे होंगे। अगर आपने देखने की आदत डाल ली और इनसे कुछ सीखने लगे तो यकीन जानें कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपकी उर्दू की इस तरक्की से। तो चलिए इस सबक को यहीं पर रोकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।